चैनल बात करता है उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से हमेशा से दरख्वास्त होती है, उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की मकबूलियत और कायदाना सलाहियत से डरती है, इसलिए सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर सहाफ़ियों से बात करते हुए शिवकुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि भगवा खीमा ने रावण की पूरी कहानी जाने बगैर ही ये किया है। शिवकुमार ने कहा कि यहाँ तक कि शिमाली हिंद में भी रावण की पूजा की जाती है। अगर बीजेपी को हमारी सकाफ़त का पता होता तो इतना नीचे नहीं गिरती। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इंडिया इत्तेहाद ने शक्ल इख्तियार करना शुरू किया। इंडिया इत्तेहाद मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, मुत्तहिद हो रहा है और उसकी हिफाजत की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी राहुल गांधी के मेगा वाकथान भारत जोड़ो यात्रा और इंडिया इत्तेहाद से डरी हुई है, इसलिए उन्होंने उन्हें 10 सर वाले रावण की शक्ल में पेश किया है। उधर तमिलनाडु की सियासी जमातें बशमूल हुक्मरान द्राविड मनेत्रा किज़गम DMK की इत्तेहादी जमातें समाजी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए रियासत में ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी का मुतालबा कर रही हैं। इधर कांग्रेस ने हफ्ते के रोज़ एक बार फिर बीजेपी को निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो शफाफियत के नाम पर जबरी डिजिटलाइजेशन कर रही है और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा की तलब की हौसला शिकनी के लिए उसे एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इधर सिक्किम में तेस्ता नदी में अचानक आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और 4 दिन गुजरने के बाद भी मिट्टी और मलबे से लाशें मिल रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सैलाबी आफत के सबब बड़ी तादाद में जानी नुकसान भी हुआ और अब तक 56 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 30 से ज़ायद लाशें मगरबी बंगाल में तीस्ता नदी के ताज से बरामद हुई। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज के 22 जवान लापता हुए थे, जिनमें से 7 की लाशें बरामद हुई हैं। इधर उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद ज़िले में आजकल वायरल बुखार और डेंगू के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का फैलाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके नतीजे में ज़िला अस्पताल में मरीज़ों के दाखिले के लिए बिस्तरों की कमी महसूस की जा रही है। हफ्ता 10 दिन पहले की बात है जब दिल्ली से एक बारात निकली थी और किराना नगर वाक़ खेल कला पहुंची थी। वहां दूल्हे ने DJ की धुन पर बारातियों के साथ डांस किया था और गाड़ी की छत पर चढ़कर खूब मस्ती भी की थी। इस दूल्हे का निकाह पढ़ाने से मकामी इमाम साहब ने मना कर दिया था। फिर लड़के और लड़के वालों ने आनंद फारन में किसी दूसरे मौलवी साहब का इंतज़ाम किया और निकाह पढ़वाकर सुकून की सांस ली। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। दारुल उलूम देवबंद में कई उलमा हज़रात ने एक मीटिंग की है, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला लिया गया है कि ऐसी शादियों में वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे जिसमें आतिशबाजी हो, पटाखे फोड़े जाएँ या फिर DJ बजाई जाए। इधर मणिपुर हुकूमत ने मोबाइल इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी में 11 अक्टूबर तक तोसी करने का ऐलान किया है। हुकाम ने जुमा को इत्तला दी है। कमिश्नर होम T रंजीत सिंह ने अपने हुक्म में मोबाइल इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी में 11 अक्टूबर तक तोसी करने का ऐलान करते हुए इस बात का खदशा है कि कुछ समाज दुश्मनाना से अवामी जज्बात को भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत अंगेज़ तकारीर, वीडियो पैगामात फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इधर कांग्रेस ने कहा कि पार्टी लीडर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई उसी के लिए मोहलिक साबित होगी और मुल्क के अवाम बीजेपी को इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उधर आम आदमी पार्टी ने कौमी कन्वे वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो के गलत इस्तेमाल पर एक बार फिर मरकज़ी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए जुमा को कहा कि मोदी हुकूमत ने अपोजिशन लीडरों, सनअतकारों और सनअत व तिजारत के दरमियान खौफ का माहौल पैदा कर दिया है।
भारतीय मीडिया में शायद रिपोर्टों के मुताबिक मशरक़ी रियासत उड़ीसा के कटक ज़िले में SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तमाम ICUs में डॉक्टरों की मदद के लिए अब ज़ेर इलाज मरीजों को रूहानी भजन सुनाए जाएंगे। हिंदू देवी देवताओं की तारीफ में गाने जाने वाले नगमों को भजन कहते हैं। अस्पताल के माहिरीन सेहत का इसरार है कि अक़ीदतमंद गीत यानी भजन के मौसीकी वर्जन इंतहाई नाजुक हालत वाले मरीजों के लिए बहुत मुअस्सिर होंगे। इधर इंटरनेट पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुतालिक मवाद अक्सर देखने को मिलते हैं। इस मामले में मरकज़ी हुकूमत ने सख्त रुख इख्तियार किया है। इलेक्ट्रॉनिक एंड IT वजारत की रियासती वज़ीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर किसी भी तरह के मुजरिमाना और मुज़िर मवाद पाए जाने पर मुतालिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कार्रवाई नहीं की तो IT एक्ट की दफ़ा 79 के तहत उनकी महफूज पनाह वापस ले ली जाएगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ मगरबी बंगाल में सरकारी यूनिवर्सिटियों के 9 तकर्रुर उबूरी वाइस चांसलर्स के भत्ते पर रोक लगा दी है। इस फैसले के साथ ही अदालत उस्मान ने मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस से कहा है कि वाइस चांसलर्स की तकर्रुर से मुतालिक रखने को हल करने के लिए वज़ीर आला ममता बनर्जी के साथ काफ़ी पीते हुए तबादले ख्याल करें। अदालत का कहना है कि तालीमी इदारों लाखों तलबा के मुस्तकबिल के कैरियर के मफाद में गवर्नर वज़ीर आला के दरमियान सुलह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इधर रूस यूक्रेन जंग के बाद दुनिया में एक और जंग शुरू हो चुकी है। गज़ा की पट्टी से हमास की जानिब से जालिम दहशतगर्द इसराइल पर बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले किए जाने के बाद इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अब हमास को सख्त वार्निंग दे रहे हैं। वहीं इसराइल के वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने भी मुल्क भर के शहरियों को अलर्ट किया है। गैलेंट ने कहा कि फ़िलिस्तीनी ग्रुप हमास ने इसराइल के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। हमास को संगीन गलती का खमियाजा ज़रूर भुगतना होगा। उधर नाज़रीन गिरामी, इसराइल पर हमास के हमले की वजह से हिंदुस्तान ने इसराइल में अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसराइल में हिंदुस्तानी सिफारतखाने की तरफ से हफ्ते को इसराइल में रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों के लिए जारी करदा एक एडवाइजरी में हिंदुस्तानियों से कहा गया कि वह गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें और हिफाजती मकामात के करीब रहें। हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने शहरियों से कहा कि मोहतात रहें, मकामी हुकाम की जारी करदा तमाम हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करें। इधर नाज़रीन गिरामी, जनूबी मेक्सिको में तारिकीन वतन से भरी बस उलटने से 18 तारिकीन वतन हलाक और 37 जख्मी हो चुके हैं। ओक्साका के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के बयान में बताया गया कि तारिकीन वतन को ले जाने वाली बस ओक्साका कवानो प्लान हाईवे पर उलट गई थी। इधर हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा कि वो मस्जिद अक्सा पर हमले के जवाब में एक बहुत बहादुराना जंग की हालत में है। हानिया ने अपनी तहरीर बयान में इसराइली नाकाबंदी में होने वाले गज़ा की पट्टी से इसराइल के खिलाफ शुरू किए गए हमलों के हवाले से बयान दिया। हमास के अहदेदार ने कहा कि इन तारीख़ी लम्हात में हम एक बहादुरी की जंग में हैं जिसका नाम मस्जिद अक्सा हमारे मुक़द्दसात और हमारे क़ैदी हैं और जिसकी बुनियादी वजह मस्जिद अक्सा पर मुजरिम सहयूनी हमला है। इधर नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि फ़िलिस्तीनी अवाम को इसराइली हमलों के खिलाफ अपने दिफा का पूरा हक़ हासिल है। सरकारी फ़िलिस्तीन खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अब्बास रामल्ला में सीनियर सिविलियन और सेक्रेटरी हुकाम से मुलाकात की ताकि गज़ा की नाकाबंदी से हमास की मुसल्लह विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की जानिब से शुरू किए गए तूफ़ान अक्सा ऑपरेशन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया जा सके। उधर इसराइल की नेशनल इमरजेंसी सर्विस ने ऐलान किया कि हमास के हमलों में कम अज़ कम 22 अफराद हलाक हुए। इसराइली हुकाम का खदशा है कि हलाकतों की तादाद में इजाफा होगा। इसराइली वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि हमलों में 545 ज़ख्मी अफराद को अस्पतालों में ले जाया गया। इसराइल इमरजेंसी सर्विस रेड स्टार ऑफ डेविड ने भी ऐलान किया कि मुसल्लह अफराद ने 2 एम्बुलेंसों को अपने कब्जे में ले लिया और शोबे सेहत का एक कारकुन हलाक हो चुका है। उधर सदर रजब एर्दोगान ने तमाम फ़रीक़ैन को इसराइल और हमास के दरमियान कशीदगी के हवाले से तहम्मुल से काम लेने की दावत दी है। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के सदर और चेयरमैन एर्दोगान ने दारुल-हुकूमत अनक़रा में अपने पार्टी के चौथे हंगामी कन्वेंशन से खिताब में हमास की मुसल्लह विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से गज़ा की नाकाबंदी से इसराइल के खिलाफ शुरू किए गए तूफ़ान अक्सा ऑपरेशन इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसराइल में आंसू में पेश आने वाक़यात की रोशनी में हम तमाम फ़रीक़ों से तहम्मुल से काम लेने और ऐसे जज्बाती इक़दामात से गुरेज़ करने का मुतालबा करते हैं जिससे कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो सके। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तमाम जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक से मुतालबा किया कि वे जौहरी तजुर्बात की जाँच पड़ताल के अमल को बरकरार रखें। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान फरहान हक़ ने रोज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर बयान दिया है। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है
है सपनों को सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।